कुछ नतीजे आज भी आ रहे हैं और उन नतीजों की एक बार लिस्ट देख लेते हैं, फिर एक एक करके थोड़ा सा फटाफट से अंशुल जी के साथ 5 मिनट में सभी का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। आज के नतीजों की लिस्ट देख लेते हैं। अदानी विल्मर, एचडीबी फाइनेंशियल, जियोजित, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, जीएम ब्रेवरीज, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, महाराष्ट्र बैंक, नेटवर्क 18 और जस्ट डायल। ये कुछ एक मुख्य नतीजे जहां पर कि आज देखने के लिए मिलेगा आपको एक्शन। अंशुल भाई, अदानी विल्मर, इसमें बता दीजिए, AWL के नाम से आता है, अब अदानी तो उसमें से स्टेक धीरे धीरे कर रहा है, तो एक बार देख लीजिए सर क्या करना है इसमें। सर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है स्टॉक में। 146 हफ्ते में 73% गिरा और कंप्लीटली साइडवेज है। रेंज 280 ऊपर की है, 248 नीचे की है। लोअर एंड ऑफ द रेंज से चला है तो अपर एंड ऑफ द रेंज जा सकता है, बट ये वो परफेक्ट स्टॉक है जो आपको अपनी वॉच लिस्ट से मीलों मील दूर रखना है। सर इसमें कोई लेवल तो बता दीजिए कि जिन जो लोग फंसे हुए हैं उनको कहाँ दो सौ एग्जिट करना पैंतालीस है। दो सौ अस्सी 280। 245 280 में है। रेंज के लोअर एंड पे लेके रेंज के अपर एंड पे बेच सकते हैं, बट ट्रेड ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। एचडीबी फाइनेंशियल सर। HDB हाँ, अभी हाल की लिस्टिंग है ये। सर इसमें भी एक रेंज बनी हुई है। नीचे 833 का सपोर्ट था, कल उसको स्वीप किया है। अगर ये 848 के ऊपर निकला तो एक बार आपको 870 875 दे सकता है। तो अगर लेना है, प्रीएम्प्टिव बाइंग करनी है, तो 848 के ऊपर कर लीजिए। एक्चुअल इसमें पैटर्न बनने में भी टाइम लग रहा है, तो एक मूव आपको 30-40 रुपए की दे सकता है। ठीक है। अगला है जियोजीत फाइनेंशियल, इस पर आपका राय सर। जियोजित 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 में सर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, जिसकी वजह से स्टॉक में थोड़ा सा ट्रैक्शन नीचे से बनता है, लेकिन इमीडिएटली फिजल आउट हो जा रहा है क्योंकि 2 क्वार्टर के ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव है। हम्म। तो इसलिए स्टॉक चल नहीं पा रहा है फिलहाल। अगर मोमेंटम बनना है तो 87 निकालना पड़ेगा। अभी वो निकलते हुए नहीं दिख रहा है, नीचे आते हुए भी नहीं दिख रहा है स्टॉक। वीकली पे टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और ये कंसोलिडेशन मोस्ट लाइकली ऊपर की तरफ टूटेगी। है आपके पास तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 87 के अलर्ट लगाइए, 87 के बाद लीजिएगा। ठीक है। अगला जो रिजल्ट है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, वो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल और जीएम ब्रेवरीज। ये दोनों बड़े तेज मूवर हैं। अंशुल जी, इन दोनों पर और बताइए क्या करना है इन पर। सर HSCL स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, 503 से हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। ये तो 2-4 दिन पहले दिया हुआ है बाई। ऊपर में 554 रुपए तक आते हुए दिख रहा है, जो वीकली चार्ट पे बड़ा रेजिस्टेंस है। बट जिस आपका पैटर्न वीकली पे बिल्ड हुआ है नीचे की कैंडल का, ये मोस्ट लाइकली 554 का रेजिस्टेंस तोड़ते हुए ऊपर निकलेगा। तो थोड़ा पेशेंस के साथ महीना भर अगर इसको रखते हैं तो एक बार आपको 575 580 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक का नाम क्या था सर? सर दूसरे काउंटर का नाम था जीएम ब्रेवरीज। जीएम बेवरेज। बड़े कैंडल के बड़े वॉल्यूम से चला था। 11 जून को हाई लो था 860 और 725। उसके बाद से उसी रेंज के अंदर कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है सर। इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है और लग भी नहीं रहा है अगले 7-8 हफ्ते कोई ट्रेड बनेगा। ऊपर में 800 का रेजिस्टेंस है, नीचे में 710 का सपोर्ट है। ठीक है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। रचित भाई, गुड मॉर्निंग। सर आपको गुड मॉर्निंग, अंशुल भाई को गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आप आए हो तो एक चीज बताइए, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू, इन दोनों के देखिए आज नतीजे आ रहे हैं। अब नतीजे कैसे, मतलब देखिए आईसीआईसीआई प्रू के नतीजे थोड़े ठीक हैं, लेकिन क्यों वाई वाई थोड़े से हो सकता है वीक रहे। एचडीएफसी लाइफ के नतीजे ठीक ठाक आ रहे हैं। मूव दोनों में एक बार देखने के लिए मिल चुका है, लेकिन ये सेकंड राउंड ऑफ मूव के लिए तैयार हो रहे हैं या ये यहां से उल्टे रिवर्स हो जाएंगे, क्या करें इन दोनों पर। देखिए पहले हम लेते हैं सर एचडीएफसी लाइफ को। और एचडीएफसी लाइफ आप बिल्कुल यू राइटली पॉइंटिंग आउट कि एक मूव तो ये दिखा चुके हैं और उसके बाद अब ये सेकंड राउंड के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ऐसा लग भी रहा है। अगर हम इसके बहुत क्लोजली देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 758 के आसपास, या थोड़ा सा हम और लीवरेज ले लेते हैं 752 के आसपास तक
अगर ये अपनी पोजीशन मेंटेन कर लेते हैं पोस्ट द रिजल्ट्स, इन लेवल्स के ऊपर मेंटेन करते हुए एक बार ये वापस आपको बाउंस बैक देता हुआ दिख सकता है, जो कि 792, और उसके बाद अगर रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए तो 812 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भी आप देखें, इसने मूवमेंट किया, कूल ऑफ हुआ, उसके बाद वापस अब ये मूवमेंट अपना चालू करता हुआ दिख रहा है। अगर रिजल्ट्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से थोड़े भी इंप्रूव होते हुए आपको दिखे तो 732 का वो पहला लेवल है जो आपको एक काउंटर टच करता हुआ दिखा सकता है। ठीक है अंशुल जी, अगला रिजल्ट है महाराष्ट्र बैंक का। आई नो कि आप सरकारी बैंकों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हो, लेकिन महाराष्ट्र बैंक सर, क्या लग रहा है आपको इस पर? अंशुल जी लग रहा है थोड़ा बिजी हो गए। रचित भाई आप बताएं थोड़ा महाराष्ट्र बैंक के बारे में, सर कैसा क्या व्यू है आपका? देखिए, एक तो सर इसकी अर्निंग्स आज ही एक्सपेक्टेड है। हाँ मैं समझता हूँ आज ही इसका रिजल्ट आने वाला है, और जिस तरीके से ये चल रहा है मेरी समझ से अभी इसका थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है ना, तो 50-80 के आसपास अगर ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैठ थी तो आप प्रॉफिट अपना जरूर बुक कर लीजिएगा। मगर अगर आपने मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रखा है और रिजल्ट जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है उसके इन लाइन आते हैं या उससे थोड़े से भी बेटर आते हैं, तो आपको ये एक बार 64 से 66 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। ठीक है अंशुल भाई, नेटवर्क 18 इस काउंटर पर राय दीजिए, क्योंकि इसमें एक जबरदस्त मूव आया। क्या हंसी क्यों आ रही है अंशुल जी? क्या सर? नहीं नहीं, वो कुछ व्हाट्सएप अच्छा पे अच्छा किसी ने अच्छा कुछ भेजा था तो वो देख के हंसी आ गई। अच्छा 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 अच्छा, वो ठीक है। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। वैसे भी आज आई नो कि आपको शो आगे भी करने हैं, तो हो सकता है आप वहाँ भी बिजी होंगे। चलिए नेटवर्क 18 सर, क्या लग रहा है चार्ट पर? नेटवर्क 18, नेटवर्क 18 में सर नीचे से वॉल्यूम तो थोड़ा बहुत एक ही दिन का आया था। देखिए शॉर्ट लिव्ड रहा, 25 जून को बड़ा वॉल्यूम आया, उसके बाद से अभी तक इनसाइड बार ही है उसके अंदर कैंडल। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कंसोलिडेशन है। वीक लॉन्ग्स का पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, जैसे ही वो एलिमिनेट होंगे 58 के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा और बहुत तेजी से 68 की तरफ जाएगा। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है 58 का अलर्ट लगाइए। अगर वॉल्यूम के साथ 58 निकला तो पहला रेजिस्टेंस, टारगेट नहीं बोल रहा हूं, पहला रेजिस्टेंस 63.37 जो 25 जून का हाई है वो बनेगा, और टारगेट बनेगा 68। मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में है काउंटर, 58 के ऊपर मैं बाई कॉल दूंगा। जस्ट डायल। रचित भाई ये बताइए, रिलायंस ग्रुप की कंपनी, वैसे तो नेटवर्क 18 भी उन्हीं की ग्रुप की कंपनी है, इस पर क्या रहेगा सर व्यू? क्योंकि ये रिजल्ट्स पर ही थोड़ा सा, रिजल्ट्स के आसपास ही इसमें वॉलेटिलिटी आती है, हर बार देखा है। सर देखिए, जिस तरीके से ये मूव कर रहा है ना, वही वाला टाइम रिजल्ट का टाइम आ रहा है, और 200 डे मूविंग एवरेज 940 का है। उसके अगर ऊपर आपको मेंटेन करता हुआ दिख जाता है तो एक बार आपको 1030 1020 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट वैसे इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, और मैं थोड़ा सा दूरी बना के रखना ही सही समझता हूँ इस पर्टिकुलर काउंटर से। ये मुझे कभी सूट नहीं किया, तो मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव कमेंट्री इस पे करता नहीं।